कौन से हैं वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो जब भी मेरी आंखों के सामने आते हैं आंखें अपने आप बड़ी हो जाती हैं और यहां पर मेरी आंखें इनमें बाय सिग्नल ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। बहुत बार मार्केट्स क्रैक कर रही होती हैं, मार्केट्स गिर रही होती हैं और हमारे पास पैसे होते हैं शेयर्स परचेज करने के लिए। हम शेयर्स परचेज करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कौन सा शेयर परचेज किया जाए। कंपनी ए विच हैज फॉलन बाय 20%, कंपनी बी विच इज ओनली डाउन बाय 10%। तो एक थॉट तो ये कहता है जो कम गिरा है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसको यहां से बाय करना चाहिए। दूसरा थॉट ये कहता है कि जो ज्यादा गिरा है वो ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन में मुझे मिल रहा है तो मुझे उसको बाय करना चाहिए। आप कौन सा थॉट प्रोसेस यूज करते हैं? इफ यू आस्क मी, मेरे पैरामीटर्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है। मैं यहां पर यूज करता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। वो स्टॉक चाहे वो 10% गिरा है या 20% गिरा है, अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड फॉर दैट मैटर गिरती मार्केट में और या फिर किसी और मार्केट में अगर मुझे कुछ स्टॉक्स लेने हैं ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं उसमें कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स लेना चाहता हूं, वो चाहे मैं अगले 2 दिन के लिए बाय करना चाहता हूं या अगले 20 दिन के लिए बाय करना चाहता हूं, मैं यहां पर अलग अलग टाइम फ्रेम पे कुछ 1 2 3 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स चेक करता हूं। अगर मुझे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहीं पर मिलते हैं तो मैं यहां पर एक्शन लेता हूं, मैं यहां पर उन स्टॉक्स को बाय करने के फेवर में ज्यादा रहता हूं। तो कौन से हैं वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो जब भी मेरी आंखों के सामने आते हैं आंखें अपने आप बड़ी हो जाती हैं और यहां पर मेरी आंखें इनमें बाय सिग्नल ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। सो ये 3 पैटर्न में से एक पैटर्न तो ऐसा है जो मुझे यह बताता है कि मार्केट का यहां पर बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। तो पहले हम इसी पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न का नाम है 3 वाइट नाइट्स या फिर 3 वाइट सोल्जर्स। ऐसे कौन से 3 सोल्जर्स हैं, इन्हें हम बुलिश सोल्जर्स बोलते हैं। ये 3 वाइट सोल्जर्स कभी भी एक स्ट्रांग डाउनसाइड के बाद और छोटी सी रिकवरी पे या फिर बिल्कुल बॉटम के आसपास मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो मार्केट में स्ट्रांग डाउनसाइड के बाद बॉटम के आसपास, अभी तक जो बॉटम लगा है उसके आसपास अगर मुझे 3 वाइट सोल्जर्स मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। यहां पर मैं सिर्फ ये नहीं करता कि मुझे यहां पर सिर्फ बाय कर लेना चाहिए, यहां पर मेरे माइंड में अगला थॉट ये आता है, ये 3 वाइट सोल्जर्स का एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि ये जो एरिया है, जो बॉटम एरिया जहां पर व्हाइट सोल्जर्स बने हैं, जो मैं अभी आपको एग्जांपल में भी दिखाने वाला हूं, ये लेवल बियर्स के लिए ब्रीच करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसका मतलब नॉट जस्ट कि मैं यहां पे बाय कर सकता हूं, ऑल्सो जब जब मार्केट डिप लेती है अगले कुछ टाइम के अंदर, जब तक ये एरिया रेलिवेंट है, अगले कुछ पीरियड में जब जब मार्केट डिप लेती है, इस डिप के आसपास हमेशा बाय किया जा सकता है। जैसे ही आपको कोई और बाय सिग्नल मिले, आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अगर इस एरिया के आसपास आपको कोई बाय सिग्नल मिलता है तो यहां पर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू बाय। क्या है 3 वाइट सोल्जर्स, आइए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर हम किसी स्टॉक पे चलते हैं, लेट्स से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और मैं जनरली इन चार्ट्स को डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे देखना प्रेफर करता हूं। हैविंग सेड दिस, आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको चेक कर सकते हैं, सिर्फ इसका सक्सेस रेट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। तो आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि 9:15 बजे के आसपास इक्विटी मार्केट में अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो इन पैटर्न्स की मैं ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि 9:15 बजे वाले जो प्राइसेस होते हैं, 9:15 वाले जो प्राइसेस होते हैं, दे आर मोस्टली डिसेप्टिव, क्योंकि वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं उस टाइम पे इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करना अवॉइड करता हूं। बाकी किसी भी पीरियड के अंदर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं डेली और वीकली चार्ट पे इनको रेगुलरली ट्रैक करता हूं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं 3 वाइट सोल्जर्स डेली चार्ट पे। यहां पर मैंने ओपन कर लिया है tv.dhan.co। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि 3 वाइट सोल्जर्स दिखते कैसे हैं। तो मार्केट के स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद आपको 3 बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी। बड़ी ग्रीन कैंडल्स का मतलब ये होता है उसकी बॉडी उनकी शैडोज के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी रहेगी। शैडो का साइज बहुत बड़ा नहीं होगा, शैडो की रेलेवेंस ज्यादा नहीं होगी, बॉडी की रेलेवेंस बहुत ज्यादा रहेगी। तो यहां पर चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहां नोटिस कीजिए, यहां पर मुझे 3 बड़ी कैंडल मिली लेकिन ये डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग नहीं था। यहां पर 2 बड़ी कैंडल्स मिली, यहां पर 2 कैंडल्स मिली, यहां पर 3 मिली, 3 से ज्यादा मिली, लेकिन ये 3 कंसेक्यूटिव जो थी
उसमें शेडो का साइज बहुत बड़ा था। तो इतना आसान नहीं होता है वो 3 व्हाइट सोल्जर्स का मिलना। इससे आपको एक लेसन ये भी मिलता है कि अगर कोई चीज इनफ्रीक्वेंट है तो उसकी रेलिवेंस भी ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर मुझे मिलती है 3 व्हाइट सोल्जर्स। एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद मुझे यहां पर मिले 3 व्हाइट सोल्जर्स, एंड एज यू कैन सी उसके बाद मार्केट 296 से बढ़ते हुए 330 अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इस बॉटम से कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली 20% की अपसाइड, तो अराउंड 13-14% का मूव मुझे यहां से भी मिला। दिस इज कॉल्ड 3 व्हाइट सोल्जर्स। और नॉट जस्ट दिस, दिस लेवल इज बीइंग डिफेंडेड यहां पर भी। तो फोर्सिबल फ्यूचर में दिस लेवल कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। हाँ, सपोर्ट ब्रीच हो सकते हैं, सपोर्ट ब्रीच होते हैं रादर, लेकिन अभी फोर्सिबल फ्यूचर में आपको यहां पर देखा मार्केट ने एक सपोर्ट यहां पर आपको और दिया था, यहां पर भी एक बाय सिग्नल जनरेट हो सकता था। एक और एग्जांपल देखते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स का। अब हम चलते हैं किसी और स्टॉक की तरफ, और ब्रिटानिया में भी अगर हम डेली चार्ट पे 3 व्हाइट सोल्जर्स देखें, यहां देखिए 1 2 3, द मार्केट केम डाउन फ्रॉम अराउंड 4000 ऑड लेवल्स टू 3500 ऑड लेवल्स। 10% से ऊपर की डाउनसाइड ब्रिटानिया में हमें देखने को मिली। यहां मुझे मिलते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स, और यहां देखिए उसके बाद मार्केट हैज कंसिस्टेंटली गॉन अप ओनली। 3 व्हाइट सोल्जर्स तो यहां पर भी थे, लेकिन ये डाउन ट्रेंड के बाद नहीं थे। यहां पर हमें डाउन ट्रेंड के बाद 3 व्हाइट सोल्जर्स मिलते हैं, इसीलिए दीज 3 व्हाइट सोल्जर्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस। इसी चार्ट में अगर हम पीछे चलें तो यहां पर भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद मुझे यहां पर मिलते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स, एंड लुक एट द अपसाइड आफ्टर दैट। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पैटर्न। सेकंड पैटर्न की तरफ चलते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग अपसाइड प्रोवाइड कर सकता है, एक बहुत ही स्ट्रांगली प्रॉफिटेबल कैंडल साबित हो सकती है आपके लिए। दिस इज कॉल्ड बुलिश हैरमी। बुलिश हैरमी के ऊपर हमारी एक स्पेसिफिक वीडियो भी है, आई सजेस्ट आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहां पर हमने बुलिश हैरमी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करी हुई है कि किस टाइप की बुलिश हैरमी हमें चाहिए होती है, बुलिश हैरमी का मतलब क्या होता है और वो क्या प्रिडिक्ट करता है मार्केट के अंदर। सो बुलिश हैरमी, हैरमी का मतलब होता है जापानीज में प्रेग्नेंट। तो यहां पर एक ऐसी कैंडल बनती है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, अगली कैंडल ग्रीन होती है, और वो ग्रीन की सेकंड वाली ग्रीन की बॉडी फर्स्ट वाली रेड की बॉडी के अंदर ही एंगल्फ रहती है। मतलब ग्रीन इज कॉल्ड द चाइल्ड कैंडल एंड रेड इज कॉल्ड द मदर कैंडल, एंड मदर इज एंगल्फिंग द चाइल्ड. So the first candle is engulfing the second candle. This looks like a pregnant lady and this is called harami candle. आइए देखते हैं किसी और स्टॉक के अंदर ये harami candle क्या होती है और कैसे काम करती है. Let's go to Dr. Reddy. और ये नोटिस कीजिए यहां पर the market has come down from approximately 6000 odd levels to around 5500. तो ऑलमोस्ट 9 से 10% की डाउनसाइड आती है. एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के अंदर एंगल्फ आपकी ग्रीन कैंडल बनती है. दिस इज एक्चुअली अ हैरमी पैटर्न. इससे भी अच्छा हैरमी पैटर्न यू कैन सी हियर. यहां पर मार्केट इज गोइंग डाउन, अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ द चार्ट सो फार, और ग्रीन बॉडी एंगल्फ इन द फर्स्ट बॉडी. लुक एट द अपसाइड इन बोथ द केसेस. ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग. वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड in Dr. Reddy. Based on these candles you could have taken these trades. And the third and the last pattern that we are going to discuss today is an amazing pattern. This is a very strong pattern and this is called piercing pattern or piercing line. Piercing pattern का मतलब क्या होता है? The market had been in a strong downtrend. It forms a large red candle and closes lower. So there is all bearishness. हर जगह पे bearish सेंटीमेंट है मार्केट के अंदर. अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन करती है, वहां से रिकवर करती है और पहले दिन की बॉडी को 50% सेकेंड दिन की बॉडी कवर कर लेती है. दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग पैटर्न. लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल हियर. तो यहां पर नोटिस कीजिए द मार्केट वॉज गोइंग स्ट्रांगली डाउन. मार्केट अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में थी. ये बनती है बड़ी रेड कैंडल. नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है.
कवर करती है पिछले वाली बॉडी को, अगली वाली बॉडी 50% से ज्यादा. दिस इज कॉल्ड अ पियर्सिंग पैटर्न. I would like to buy above the high of this candle with this as my stop loss, and you see the market was in a strong upside after this candle formation. ये मुझे ये बताती है कि after a strong downside the bulls have regained the strength, और यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. This is a strongly bullish pattern. Let us see one more example. किसी नए स्टॉक पे देखते हैं, सन फार्मा. चलते हैं पियर्सिंग पैटर्न की तरफ. Have a look here. Strong downside, पहला बना पियर्सिंग पैटर्न, लेकिन ये 50% कवर नहीं कर, मैं जूम कर देता हूं. You see after this strong downside, पहला बना पियर्सिंग पैटर्न, लेकिन ये फर्स्ट बॉडी को 50% कवर नहीं कर पाया. 3-4 दिन के बाद दोबारा बना पियर्सिंग पैटर्न और रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, गैप डाउन, कवरिंग 50% of the previous body. This is a classic, this is a wonderful piercing pattern. Look at the market after this. तो आप क्योंकि एंड तक वीडियो में पहुंचे हैं, तो लेट मी गिव यू वन बोनस पॉइंट हियर. हमने ये सारी कैंडल्स 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करी है. अगर आप यही कैंडल 1 मंथ टाइम फ्रेम पे कर लो, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट भी मिल सकता है. क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, तो अगले कई महीनों का व्यू ले रहे हैं. इसका मतलब अगर ये कैंडल किसी मंथली टाइम फ्रेम में बनती है, तो आपके टारगेट्स बहुत ह्यूज हो सकते हैं. कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा. आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.